Hello guys, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter Motion of class 9th. जो चैप्टर है हमारा 8 चैप्टर है, लेकिन ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा जो आपका बुक में है। और इस चैप्टर नाम क्या है? मोशन। ये इसमें क्या है, मोशन आपने इससे पहले भी फेमिलियर हो, आपने पहले पढ़ा था मोशन क्या होता है, जिसमें आपने रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, ये सब हम 8 में पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको आगे हम इसमें और कुछ टर्म्स आएंगे, उन सबको टर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर आगे आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस हो जाता है और न्यूमेरिकल आपके टच में अब फर्स्ट टाइम आएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं मोशन के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमारे कंटेंट है इस चैप्टर में, फर्स्ट है हमारा मोशन, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, फोर्थ है एक्सीलरेशन एंड फिफ्थ है ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो है आपका ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये हमारा कंटेंट है, इसी के अंदर हम ऑल चैप्टर कवर करेंगे। इसी के थ्रू आपके जो ये नोट्स तैयार हैं कि ये आप इजीली इस चैप्टर को समझ सकते हो। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से कंटेंट पढ़ेंगे? मोशन, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, 3 कंटेंट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और फोर्थ और फिफ्थ जो आपका कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, जो आपके 2 हैं। ठीक है, ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो आपका ये मोशन है, मोशन का मीन्स क्या होता है? गति। मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी रेस्ट पोजीशन में है, मीन्स वो अब टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, या कोई भी मूवमेंट उसकी बॉडी में नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेस्ट मोशन। कि मतलब वो रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जब कोई भी बॉडी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर आती है, मीन्स वो मूव करती है या टाइम के साथ अपनी बॉडी में चेंज करती है, तो उसे क्या बोला जाता है? मोशन। मीन्स क्या होता है? गति। कि बॉडी में क्या होना, ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है? गति, मोशन हो रहा है। तो ये मोशन भी क्या है हमारा, एक तरह से हम इसे कह सकते हैं 2 टाइप से। कि 2 टाइप्स कैसे? कि रेस्ट मोशन हो गया और एक हमारा मोशन जिसमें हम गति की अवस्था में आते हैं। रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम। मीन्स क्या है कि जब हमारी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? रेस्ट पोजीशन। और जो इसका अपोजिट है वो है मोशन। मोशन में क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, कि जब कोई भी बॉडी मोशन, जो उसकी बॉडी में मोशन होता है, मीन्स वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है, रेगुलर चेंज करती रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो ये जो हमने दोनों पढ़े हैं, रेस्ट और मोशन, ये क्या है हमारे, कि हम किस तरह से अपनी बॉडी में चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। जब चेक करते हैं तो उसे मोशन बोलते हैं, और जब बॉडी में चेंज नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट पोजीशन में हैं हम। अब जो हमारे जो मोशन है, कि मोशन क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको पता है हम मोशन किसी भी वे में कर सकते हैं। सर्कुलर वे में कर सकते हैं, स्क्वायर वे में कर सकते हैं, लीनियर वे में कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर वापस उस स्थान से वापस आ जाते हैं। तो इसके बेस पर कि हमारे मोशन क्या है, कि हम किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बेस पर मोशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्स्ट मोशन क्या है आपका? सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सर्कुलेटरी मीन्स सर्कुलर पथ। कि जब हमारा मोशन कैसे हो रहा है? एक सर्कुलर पथ के अंदर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी मोशन। सेकेंड है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मीन्स लाइन, इसके नाम से भी क्लियर है, ऐसे लाइन मीन्स लाइन की स्टेट में हमारा मोशन हो रहा है। तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे आप रोड पर भी देखते हैं, कई बार क्या होता है, जब ट्रैफिक हो जाता है, जैम हो जाता है, तो क्या होता है, सारी लाइन क्या हो जाती, सारी जो गाड़ी होती हैं वो एक लाइन में खड़ी है, क्यू में खड़ी हो जाती हैं, उसे क्या बोल जाते हैं? स्ट्रेट लाइन में है। तो क्या कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन। नेक्स्ट हमारा
ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये दोनों मोशन क्या है कि हमने मोशन किया है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वापस उसी स्थान से अब क्या होते हैं, वापस आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, मीन्स ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे मोशन के टाइप्स थे। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि मोशंस के टाइप्स क्या कौन कौन से हैं, सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये तीनों आपको नाम याद होने चाहिए और इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है वो हमारा, ये हमारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये क्या है कि हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे टच में अभी तक नहीं आई है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिन क्वांटिटीज़ का हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, जो अब हमारे टच में आएंगी उन्हें हम क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ टू होती हैं, हमारे पास टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ एंड नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं स्केलर के अंदर, कौन सी आती हैं वेक्टर के अंदर, इनको हम पढ़ते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स, जैसे इसमें स्केलर मीन्स जो स्केल के द्वारा मापी जा सकती हैं, जिनकी हम वैल्यू स्केल के थ्रू ले सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है कि ये फिजिकल क्वांटिटी तो है बट इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये दोनों वैल्यूज बताती हैं, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। तो ये दोनों कई बार इनकी डेफिनेशंस लिखने को या इनके एग्जाम्पल्स लिखने के लिए 1 या 2 नंबर्स में आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट नंबर 2, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डिस्टेंस आपने पहले पढ़ा था, डिस्टेंस मीन्स क्या होती है, दूरी, ये हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका थोड़ा नया टॉपिक है आपके लिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस के बारे में। अब डिस्टेंस क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब हम मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं या कहीं भी किसी भी प्लेस पर जाते हैं, तो जैसे हम अपने होम से निकलते हैं, होम से निकलने के बाद हमारा एक एम होता है कि हमें इस प्लेस तक जाना है। माना हम अपने घर से स्कूल के लिए निकले, तो स्कूल, घर से निकले कहाँ पर, स्कूल तक, तो ये क्या है, हमने एक डिस्टेंस मीन्स एक दूरी कवर की है। तो क्या है, इसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। तो जो द एक्चुअल पथ or length traveled by a object during its journey from its initial point to its final position is called the distance। means क्या है कि the actual path या लेंथ जो ट्रेवल की गई है ऑब्जेक्ट की हमारी जर्नी के दौरान, मीन्स इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होता है कि हमारी इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, उसके बाद हमारा फाइनल पोजीशन क्या हुआ है कि हमारा जो एम था कहाँ तक पहुँचने का, हम इस घर से निकले तो घर क्या हो गया, हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, और हमारे स्कूल क्या हो गया, हमारा फाइनल पोजीशन। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है उसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। अब नेक्स्ट है हमारा कि डिस्टेंस क्या है, कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कि स्केलर क्वांटिटी है कि इसका क्या है कि इसमें ओनली इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज होती है बट इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। मीन्स क्या है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होने से कि आप देखते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम एक ही रास्ते को ट्रैवल करके जाएं, हम और भी डिफरेंट रास्तों से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो हम ज़रूरी नहीं है इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पर पहुँचने के लिए हम सीधा ही ट्रैवल करें, हम घूम कर भी जा सकते हैं या और किसी रास्ते से भी जा सकते हैं, सर्कुलर वे में जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि रमेश ट्रैवल करता है 65 किलोमीटर
डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर इन व्हीकल्स, कि जो हमने ट्रेवल किया है कितना किया है 65 किलोमीटर। तो ये जरूरी है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है। तो ये क्या है कि और डिस्टेंस जो हमारी मेज़र करते हैं वो क्या है, व्हीकल्स के अंदर ओडोमीटर लगे हुए होते हैं। तो ओडोमीटर किस काम आते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के काम आते हैं। तो ये जो हमारा डिस्टेंस का टॉपिक है मीन्स दूरी। तो दूरी क्या हो गई हमारी, हमारी जो लेंथ ट्रेवल्ड हुई है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने के लिए जो भी हमने रास्ता कवर किया है उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। अब हमारा सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स क्या होता है इसका, विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है कि ये जो विस्थापन है ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस से मिलता हुआ है, बट इसमें क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसलिए ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसी वजह से, इसकी डायरेक्शन होने की वजह से ये क्या है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड को भी हम मेजर कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस क्या हम थोड़ी से भी कवर करेंगे तो क्या है कि डिस्टेंस हमारी जीरो कभी नहीं हो सकती है। अब देखिए जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए। जब इसने मूव करना शुरू किया तो ये मूव कैसे वे में कर रहा है, सर्कुलर वे में, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो भी क्या है, ए है। तो मीन्स ए पॉइंट इनिशियल भी बन गया और फाइनल पॉइंट भी इसका ए बन गया। तो इसका जो विस्थापन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इसका जीरो भी हो सकता है। बस इसमें क्या है, डिस्टेंस अपोजिट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस क्या है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस, जैसे हमें अभी दोनों पढ़े हैं, तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक्चुअल पथ की जो लेंथ हमने कवर की है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, मीन्स इनिशियल पॉइंट से और हम घूम कर उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। कि शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब है कि ये आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और उसकी वैल्यू को भी मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, इट रिमेन्स पॉजिटिव। ये हमारी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बट कभी भी ये जीरो नहीं हो सकती है और नेगेटिव नहीं हो सकती है। डिस्टेंस हमने पता है कि हमने कवर करते हैं तो हम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो वो किस वे में लिया जाता है, पॉजिटिव में। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, इक्वल हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन द डिस्टेंस, कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है बट इससे कम भी हो सकता है। तो ये जो मेन डिफरेंसेस थे किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो आप इस टेबल को अच्छे से रीड करें क्योंकि इसका जो क्वेश्चंस पेपर में 1 या 2 नंबर में जरूर आता है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया गया है कि एक बॉडी ट्रेवल करती है किसमें, इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। यहाँ पे एक सर्कल, आपको सर्कल दिखाया गया है, सेमी सर्कुलर पथ है ये। तो इसमें क्या है, जो इसकी रेडियस है मीन्स ए से 0 तक का जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी रेडियस, 10 मीटर की दी हुई है। इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और जो मोशन हो रहा है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो हमारी कितनी है,
10 है, और हमारी जो पाई की वैल्यूज़ होती है वो 22/7 होती है, या इसे 3.14 के रूप में भी ले सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है बॉडी के द्वारा, उसे हम किस से इंडिकेट करते हैं, एस से, स्मॉल एस से। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें पता है जो जो एस है, एस क्या होती है हमारी, कि यहाँ पे जो एस लिया गया है कि हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हमारी पाई की वैल्यूज़ क्या है, 3.14 गिवन है आपकी, और रेडियस हमारा कितना दे रखा है, 10 मीटर। तो हमें जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर। मीन्स क्या है कि जो पूरा सर्कल होता है वो पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और जब यहाँ पे सेमी सर्कल है तो ये क्या हो गया आपका पाई आर। तो जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 की 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यूज डिस्टेंस की कितनी आती है, 31.4 मीटर। अब जो इसमें नेक्स्ट पूछा है वो आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मीन्स इन डी, हम डिस्प्लेसमेंट को किससे, डी से भी इंडिकेट करते हैं, कैपिटल डी से। अब जो हमारा डी है, डी आपको आर गिवन है कि आर कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो इसका डाया है, डायामीटर जो होता है, डायामीटर आपको मालूम है पहले से ही कि जो वो किसका, रेडियस का डबल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो हम क्या करेंगे, रेडियस को डबल कर देंगे, तो इससे हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 20 मीटर। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं। तो इनके जो न्यूमेरिकल्स बुक्स में भी हैं और आप अदर बुक्स से भी इनके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही आपसे इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों जो मोशन हैं इससे हम पहले भी फेमिलियर हैं, कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। अब यूनिफॉर्म मीन्स यूनिट फॉर्म में कि एक यूनिफॉर्म मोशन में चलना, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि हम इसमें नॉन यूनिफॉर्म में है। मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी ट्रैवल कर रही है वो गिवन टाइम में उतना मोशन ना करे, उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए इसकी पहले डेफिनेशन, यूनिफॉर्म मोशन कि व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कि जब एक बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द मोशन, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। कि कब क्या है कि जब भी कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो जो उसको डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में, मीन्स क्या है कि रोज़ वो एक बॉडी ट्रैवल करती है या हम ट्रैवल करते हैं, तो हमारा जो है स्कूल पहुंचने का, घर से स्कूल पहुंचने का टाइम क्या है कि हम 1 घंटे के अंदर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तो हमारी क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। बट कई बार क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि ये इसका अपोजिट होता है। यूनिफॉर्म मोशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो बॉडी ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में, क्या होता है कि जो टाइम हमें गिवन है कि हम 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलते हैं, इतने मीटर चलते हैं, तो क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। कि हमने 1 वीक का देखा तो ये क्या है कि एक गिवन टाइम के अंदर कि गिवन हमने जो डिस्टेंस है वो रोज कवर कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब हम गिवन टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करें तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपने देखते हैं कि हम कई बार जब स्कूल के लिए घर से निकलते हैं तो इसको कई बार क्या होता है, मॉर्निंग में ट्रैफिक मिल जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है, या समटाइम्स ऐसा होता है हम जल्दबाजी में थोड़ा तेज़ चलते हैं, तो ये क्या हो जाती है कि अनइक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं गिवन टाइम के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से आपने देखा है कि जो गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, जो व्हीकल्स हैं जो रोड पर चलते हैं, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि ट्रैफिक के कारण क्या हो जाता है, मोशन उनका क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या है, जाने मतलब मीन्स आपके फेमिलियर वर्ड्स हैं और ये डेली लाइफ में भी आप रोज़ देखते हो। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एज ऑफ 2 टाइप्स।
जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी हमने पढ़ा है ये आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है, एसिलरेटेड मोशन, और नेक्स्ट आपका डी एसिलरेटेड मोशन। एसिलरेटेड मोशन क्या होता है कि व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, कि जब बॉडी का जो मोशन है वो इंक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिलरेटेड मोशन। बट डी एसिलरेटेड क्या होता है कि जब एक बॉडी का जो मोशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है उसे क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे भी आपको बताया कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। बट ये भी क्या है, 2 टाइप से दिया गया है, एसिलरेटेड और डी एसिलरेटेड। और एसिलरेटेड में क्या है कि बॉडी का जो मोशन है वो टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। और इसमें क्या है, जब बॉडी इंक्रीज जो मोशन है वो टाइम के साथ साथ क्या होता चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डी एसिलरेटेड मोशन। थर्ड कंटेंट है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, हमने स्पीड पहले भी पढ़ी है कि स्पीड एंड वेलोसिटी की स्पीड क्या होती है कि चाल, और वेलोसिटी मीन्स होता है वेग। अब स्पीड हम पहले पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी आपके लिए नई क्वांटिटी है। अब इसको हम पढ़ेंगे और इसको आगे समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। अब देखिए स्पीड क्या होती है कि स्पीड का मीन्स होता है चाल, कि जब एक बॉडी ट्रेवल करती है, डिस्टेंस को कवर करती है पर यूनिट टाइम में, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है कि हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है गिवन टोटल टाइम के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, स्पीड। तो स्पीड को हम इंडिकेट करते हैं v से। v बराबर s अपॉन t। मीन्स क्या है कि s क्या है हमारी जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, और t क्या है हमारा टाइम टेकन, कि जो हमने टाइम लिया है स्पीड, जो स्पीड को कवर करने के लिए, जो हमारी चाल है, जो डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड। अब स्पीड का जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो मीटर पर सेकेंड होती है। बट ये फिक्स नहीं है कि हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, बट ये किलोमीटर पर हार में भी हो सकती है और किसी वैल्यू में भी हो सकती हैं। तो वो वहाँ पर हमें चेंज करनी होती है मीटर पर सेकेंड में, या कई बार जो न्यूमेरिकल्स पूछता है वहाँ पर पूछ ली जाती है मीटर पर सेकेंड में देकर कि आप किलोमीटर पर हार में चेंज करेंगे। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब आपका जो इसके जो 3 पॉइंट्स नीचे बताए हैं, इन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं कि इफ़ ए बॉडी इज़ एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, कि जब एक बॉडी मोशन में है, कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, कि उसकी जो कांस्टेंट स्पीड, तो अब उसकी स्पीड भी कैसी हो जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, क्योंकि जब बॉडी ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है गिवन टाइम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इस वजह से उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, कि वो में एक समान चाल से चलता है। बट जब बॉडी ट्रैवल करती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, मीन्स फिक्स नहीं होती है। वो टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, वो वैल्यू जो बॉडी मोशन कर रही है उस पर डिपेंड कर रही है कि किस तरह से वो हाई स्पीड में है या कम स्पीड में है, ये उस पर डिपेंड करती है। थर्ड है हमारा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज स्पीड, जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, कि आप जानते हैं जब हमें किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं, कि जिनको भी हम सबको क्या करते हैं, जो भी हमें दिया हुआ है गिवन है, उन सबको क्या प्लस करते हैं, और जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड करके क्या निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। तो इसी तरह से जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे सिंगल वैल्यू से यहाँ पर क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू से एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस कवर ट्रैवल जो हमने की है उनको प्लस करते हैं, और अपॉन में क्या रखते हैं, टाइम टेकन, कि टोटल टाइम जितना भी लिया है उसके द्वारा उन्हें एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसके बेस में हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि इसमें बॉडी क्या क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर हार में। अब ये क्या ट्रैवल करता है, 40 किलोमीटर कवर कर रहा है इन 5 आवर में। मीन्स क्या है कि
ये 40 किलोमीटर चलता है 5 घंटे के अंदर। तो हमें क्या इसकी बतानी है, स्पीड। तो आप देखते हैं जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो किलोमीटर और आर में दिया हुआ है, तो हमारी जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी वो किस में आएंगी, हमारी किलोमीटर पर आर में इसकी स्पीड निकलेगी। और हमें इसे किस में चेंज करना है, फिर मीटर पर सेकेंड में। तो इसमें क्या है कि जो पहले हम वो लिखते हैं जो हमें गिवन है। अब हमें गिवन क्या क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 40 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 5 आवर। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई किलोमीटर पर आवर के अंदर, कि हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारी जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में आती है वो कितनी है आपकी, 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है कि हमें स्पीड को निकालना है मीटर पर सेकेंड के अंदर। अब मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद हार में हार को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होता है, पहले उसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद किस में कन्वर्ट करते हैं, 60 में। तो हम क्या करते हैं, 60 × 60 की मल्टीप्लाई हार में कर देते हैं। तो उसके बाद इन दोनों की उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ की क्या आती हैं कि 80 मीटर पर 36 सेकेंड। और यह हम इसे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे आई थी 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसे क्या है 8 को 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हम डिफट करते हैं, निकालते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ कितनी निकल कर आती है, 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने आपको जो यहाँ पे मेथड बताया है वो डायरेक्ट मेथड बताया है कि आप इतना सोल्व ना करके क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज़ निकाली है उसको 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मेथड भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हमने क्या लिया है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करके एक साथ सीधे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आते हैं। तो आप इन सबको क्वेश्चंस को करने के बाद अच्छे से स्टडी करें इसकी, और आगे जो हमारे इसके हैं उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, वेग। अब वेग क्या होता है कि एक तरह से ये स्पीड ही है, बट क्या है स्पीड, अब हमारी जो हम स्पीड पढ़ते हुए आए हैं तो स्पीड क्या है, ये इसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन और होती है। क्योंकि आपको पता है जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या है, अपनी कोई ना कोई स्पीड है। अब जब उसे गिवन डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराई जा रही है तो उसे क्या बोला जाता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, की जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसे टाइम से डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, उसका स्पीड, कि उसकी जो वेलोसिटी को निकाला जाता है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का क्वांटिटी मीन्स जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी, जो है डायरेक्शन को मेजर किया मीन्स डायरेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है या चेंज की जा सकती है। अब जो ये वेलोसिटी है कि वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई कि ये स्पीड की तरह ही है, बस इसमें क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन क्या होती है, इसकी वजह से, डायरेक्शन होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि आप जानते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इन्हें गिवन लाइन में, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड। जब हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेटेड करनी है इन सेम वे में, तो जिस तरह से हमने एवरेज स्पीड निकाली थी उसी तरह से हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, कि हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो हमारी प्रारंभिक वेलोसिटी थी, तो उसे हम क्या यू से, स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल वी से। तो हमारे क्या इन दोनों का हम एवरेज निकालते हैं, और हमारे पास दो हैं ये, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इसलिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं तो क्या हो जाता है, u + v/2। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती है। अब जो है एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है कि आपका क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब SI यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड हो सकती है, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड का की पावर -1। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जैसे आपने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े हैं, जो नीचे की वैल्यू होती है उसे जब हम ऊपर लेकर आते हैं तो वो किस में चली जाती है, माइनस वैल्यू में चली जाती है।
अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसके अकॉर्डिंग हम तैयार भी कर सकते हैं कि आपको बस ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट आपको किस में दिया हुआ है और टाइम आपको किस में दिया हुआ है, उसी तरह से इसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हमारी जो ये वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये वेलोसिटी का जो टॉपिक है क्या है, बिल्कुल जो है ये एक तरह से बॉडी की स्पीड ही है, बस इसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय ए बॉडी इट ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो स्पीड है, फर्स्टली स्पीड क्या थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, बट नेक्स्ट हाफ इट ट्रैवल विद ए स्पीड, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करती है वो, आधा चलने के बाद अपनी स्पीड को क्या करती है, चेंज कर देती है। अब उसकी स्पीड किस स्पीड से चल रही है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से। हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है कि हमारी फर्स्ट स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड हमारी V2 क्या है कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं कि V1 प्लस V2 अपॉन 2, उसके बाद हम दोनों को प्लस करते हैं 40 प्लस 20 अपॉन 2, इस तरह से हमारी क्या आती है 30 किलोमीटर पर आवर क्या आती है, हमारी ये एवरेज स्पीड आ जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके टच में आएंगे, आप कंसेप्ट को समझकर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो ये वीडियो है फिनिश होती है। इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे और इसके बाद जो इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस, और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर विजडम क्लासेस।